सुबह ने अभी अभी अपनी आंखें भी नहीं खोली थी। हर तरफ अंधेरा फैला हुआ था। स्टेशन पर भी बस कुछ लाइटें फड़फड़ाते हुए जल रही थी। दो अजीब से आदमी एक स्ट्रेचर लिए रेलवे ट्रैक को ऐसे देख रहे थे जैसे उन्हें किसी ट्रेन के आने का इंतजार हो। लो, आ गई मुर्दे की सवारी। तभी एक भयानक सीटी के साथ ट्रेन तेजी से आगे बढ़ते हुए स्टेशन पर आ रुकी। स्ट्रेचर नीचे रख। उनमें से एक बंदा अपने डंडे को ट्रेन की खिड़कियों पर सरसरा कर अंदर देखते हुए आगे बढ़ा जा रहा था। यही डब्बा है, स्ट्रेचर अंदर ले आओ। दूसरा बंदा स्ट्रेचर लेकर उसी की ओर बढ़ गया और फिर अंदर स्ट्रेचर पर एक लाश को लेकर निकला। अरे मरने वाले का नाम क्या बताया उन्होंने? अर्पिता। अर्पिता वेस्ट बंगाल के मालदा इंग्लिश बाजार की लड़की थी। उसे बचपन से ही डांस करने का बहुत शौक था। उसे तो बड़ा होकर गीता माँ जैसी फेमस डांसर और कोरियोग्राफर बनना था। वो डांसर बनने के पीछे इतनी पागल थी कि 12th कंप्लीट होते ही उसने कोलकाता के रविंद्र भारती यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले लिया ताकि डांस के ऊपर स्पेशलाइजेशन कोर्स कर सके। अर्पिता का घर यूनिवर्सिटी से काफी दूर था, इसलिए यूनिवर्सिटी के पास में ही उसने एक पीजी में रूम रेंट पर ले लिया और मन लगाकर नृत्य कला पढ़ने लगी। उससे अगर डांस के बारे में कुछ बात करो तो वो बहुत खुश हो जाती थी। डांस का पैशन उसमें ऐसा था कि भूल भुलैया जैसी हॉरर फिल्म में भी उसे अक्षय कुमार से ज्यादा मंजुलिका का वो डांस याद था जिसकी प्रैक्टिस वो हमेशा ही किया करती थी। प्रैक्टिस वो इसलिए भी करती थी कि वो अपनी यूनिवर्सिटी में सबके मुंह से देश विदेश में होने वाले डांस प्रोग्राम के बारे में खूब सुना करती थी। ये सब सुनकर उसका भी मन होने लगा था कि कभी तो उसे मौका मिले। फिर उसकी मुलाकात राजन से हुई और दोनों बहुत अच्छे दोस्त बन गए। और जब राजन को पता चला कि अर्पिता को डांस का इतना शौक है तो उसने अर्पिता को एक मौका दिया। अर्पिता, तू हमारे साथ राजस्थानी डांस शो क्यों नहीं करने चलती? देखो, ट्रेन से आना जाना मिलकर 8 दिन का ट्रिप है। शो के साथ वहाँ घूमना फिरना भी हो जाएगा। और हाँ, आज शाम से रिहर्सल भी स्टार्ट हो रही है, तो अपना डिसीजन मुझे जल्दी बता देना। मेरी हाँ है यार, अब ऐसे मौकों को छोड़ा थोड़ी जा सकता है। बस 2 मिनट दे, मैं घर वालों को बता दूं। अर्पिता बहुत ही खुश थी क्योंकि उसे इसी मौके का बहुत दिन से इंतजार था। उसने बिना समय गंवाए अपने घर कॉल करके सबको बता दिया। घर वालों ने भी उसे मना नहीं किया क्योंकि सबको पता था कि अर्पिता ने बचपन से ही सपना देखा है, इसलिए उन्होंने भी हाँ कर दिया। और अर्पिता सीधे अपनी ट्रिप की तैयारी में जुट गई। रोज सुबह डांस क्लासेस और शाम को ट्रिप के लिए जरूरी सामान पैक करने लगी। फिर देखते ही देखते वो दिन भी आ गया जब राजस्थान ट्रिप के लिए निकलना था। ट्रेन रात को 11 बजे थी, इसलिए टाइम को देखते हुए अर्पिता अपने दोस्तों के साथ 10:30 तक ही स्टेशन पहुंच गई। ट्रेन प्लेटफॉर्म पर लगी तो सभी अपनी अपनी सीट पर जाकर बैठ गए। ट्रेन के चलते ही अर्पिता चुपचाप सो गई क्योंकि अगली सुबह उठकर उसे बाहर का नजारा देखना था। बंगाल से राजस्थान पहुंचने के बीच ट्रेन कई राज्यों से गुजरने वाली थी, इसलिए अर्पिता सुबह विंडो सीट पर ही बैठी रही और बाहर का नजारा देखने लगी। हंसी मजाक और अंताक्षरी खेलते हुए कब शाम हो गई किसी को पता ही नहीं चला। रात के करीब 8 बजे थे। उन्होंने जल्दी ही खाना खा लिया था क्योंकि सुबह उनका स्टेशन जल्दी ही आने वाला था और उन्हें सोना भी था। उससे पहले सभी कल की बात कर ही रहे थे कि तभी एक लड़का परेशान हालत में रोते हुए वहां आया। किसी ने कोई काला बैग देखा है क्या? अर्पिता और उसके दोस्त ना कहते हुए अपनी बातों में लग गए, पर वो लड़का अभी भी वहीं खड़ा था। राजन को उस लड़के का यूं खड़ा रहना बड़ा अजीब लगा क्योंकि उसके साथ लड़कियां भी थी। अरे भाई, यहाँ क्यों जम गए? क्या नाम है तुम्हारा? राजन के सवाल का उसने कोई जवाब नहीं दिया। उसकी नजर अर्पिता के पास रखे हुए उस काले बैग पर टिकी थी। अरे भाई, क्या नाम है तुम्हारा? कहाँ से आए हो? मैं मोती बंगाल में काम करता हूँ और राजस्थान वापस जा रहा हूँ अपने घर। मेरी बहन की शादी है और उस काले बैग में उसकी शादी के पैसे और गहने हैं। भागकर मैं इस ट्रेन में चढ़ा था तो थकावट से नींद आ गई। आँख खुली तो बैग गायब था। एक ही पल में मेरा सब कुछ चला गया। इतना बोलते ही मोती रोने लगा। अर्पिता को उसके लिए बुरा लगने लगा। उसने उसे समझाया भी कि वो ना रोए और जो भी उसके साथ हुआ वो जाकर जीआरपी को बताए। क्या पता उसका खोया हुआ बैग उसे वापस मिल जाए।
पर मोती मानने को तैयार ही नहीं था। उसे लग रहा था कि अर्पिता का काला बैग ही उसका है। हालांकि सबने उसे बहुत समझाया, तो बाद में मोती वहां से चला गया। मोती की वजह से उन लोगों के बीच बात कुछ देर और खिंच गई। फिर अर्पिता उठी और बोली, दोस्तों मेरा तो हो गया, अब तुम लोग बात करो, मैं बाथरूम से आकर सीधा सो जाऊंगी। अर्पिता जब बाथरूम की तरफ गई तो उसने वहां मोती को सर झुकाए बैठे हुए पाया। अर्पिता को उसकी हालत देखकर दया आ गई और उसने पूछ लिया कि उसको उसका बैग मिला या नहीं। उसके पूछने पर वो सर झुकाए ही बोलने लगा, नहीं मैडम, कहीं नहीं मिला। अब क्या होगा मेरी बहन का, कैसे होगी उसकी शादी। बहुत मुश्किल से मेहनत करके पैसे और गहने इकट्ठा किए थे मैंने। मेरी एक नींद ने उसकी सारी खुशियां चूर चूर कर दी। इतना कहते ही मोती अचानक उठकर बोलने लगा, वो काला बैग मैडम, वो आपका नहीं, वो मेरा है। आपने चुराया वो बैग। दे दीजिए मुझे वो बैग, वरना मैं अपनी जान दे दूंगा। मेरी मौत के लिए आप जिम्मेदार होगी। इतना बोलते ही वो पागलों की तरह चिल्लाने लगा। अर्पिता को डर के मारे कुछ भी नहीं सूझ रहा था। वो दोस्तों का नाम पुकारने लगी, राजन, विदिशा, जय, प्लीज जल्दी इधर आओ। और मोती, तुम समझते क्यों नहीं हो, वो मेरा बैग है। आप नहीं मानेगी ना मैडम, तो ये लीजिए। इतना कहता हुआ मोती दरवाजा खोलते हुए बाहर कूद गया और अर्पिता सुन्न होकर वहीं घुटनों के बल बैठ गई और वो चीखने लगी। अब तक उसके दोस्त भी वहां पहुंच गए थे और उसे संभालते हुए अंदर ले गए। फिर जब रेलवे पुलिस आई तो उसने वो सब बताया जो रात को 8 बजे से उनके साथ हो रहा था। फिर अर्पिता की हालत देखकर सबने उसे सो जाने की सलाह दी और उसकी आंखों के सामने बार बार ट्रेन के बाहर कूदता हुआ मोती और उसके कानों में उसकी चीखें गूंज रही थी। जैसे तैसे नींद भी आई तो वो दूसरी ट्रेन के क्रॉस होने की आवाज़ से टूट गई और वो उठ बैठी। उसे प्यास लगी थी, इसलिए उसने अपनी दोस्त विदिशा से पानी मांगा, पर उधर से कोई जवाब नहीं आया। अर्पिता ने ध्यान से देखा तो वो अपनी सीट पर थी ही नहीं, और जब उसने उठकर देखा तो कोई भी अपनी सीट पर नहीं था। ये देखकर वो बेहद डर गई और धीरे धीरे अपनी सीट के बाहर निकलकर अपने दोस्तों को ढूंढने लगी। अचानक ही ट्रेन की सारी लाइटें फड़फड़ाने लगी। उसने सबको ढूंढा पर वहाँ उसे कोई नहीं दिखा। वो चिल्ला चिल्ला कर सबका नाम भी पुकार रही थी, लेकिन कोई भी उसका जवाब नहीं दे रहा था। मोती ने जो कुछ भी किया, उसके बाद बाथरूम तक जाने की उसकी हिम्मत ही नहीं हो रही थी। फिर भी हिम्मत जुटाकर वो वहाँ तक पहुँची। अचानक से बाथरूम के पास उसे धुंध दिखने लगी और उसके बीच खड़े कुछ लोग। कौन हो तुम लोग? अर्पिता के सवाल पर धुंध छटने लगी और उसके सामने 3 चेहरे साफ हो गए जो विदिशा, जय और राजन के थे। उन्हें देखते ही अर्पिता चीख उठी, क्योंकि वो पहले की तरह बिल्कुल भी नहीं थे। उनके चेहरों पर कई काटने के निशान थे और आंखों में काला गड्ढा था। वो सभी अर्पिता की तरफ देख एक साथ बोलने लगे, काला बैग दे दो उसे, वो उसका है। काला बैग दे दो उसे, वो उसका है। अर्पिता के बार बार बोलने पर भी वो लगातार यही बोले जा रहे थे, बैग दे दो नहीं तो हम मर जाएंगे। एक चीज़ बार बार सुन अर्पिता ने कान मूंद लिए और घुटने के बल बैठ गई और उसके दोस्त एक एक कर मोती की तरह ट्रेन से बाहर कूदने लगे। अपने दोस्तों को बचाने के लिए अर्पिता उठी और उन्हें पकड़ने की कोशिश की, लेकिन दोस्त तो हाथ नहीं आए पर वो खुद फिसल गई और उसका सिर वॉशरूम के बाहर लगे वॉश बेसिन से इतने ज़ोर से टकराया कि उसका सिर फट गया और वो ज़ोर से चीखी। चीख सुनकर उसके दोस्त भी उसके पास आ गए तो देखा अर्पिता वहाँ गिरी हुई है और उसके सिर से खून निकला जा रहा है। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि आखिर अर्पिता अकेले वहाँ तक कैसे पहुँच गई, पर उन्हें क्या पता था कि उस पर तो कोई और ही साया सवार था। सभी अर्पिता को जगाने की कोशिश कर रहे थे पर वो कोई जवाब नहीं दे रही थी। तभी जय ने देखा कि अर्पिता की सांस भी रुक गई है, इसलिए वो पेंट्री में भागा और अर्पिता की मेडिकल इमरजेंसी के बारे में बताया। तभी वहाँ एक लड़का बोला, एक पैसेंजर डॉक्टर भी है ट्रेन में, उसे बुला कर लाता हूँ। उसके बाद तुरंत डॉक्टर आया और चेक किया तो अर्पिता को मरा हुआ पाया और सब रोने लगे।
ऐसा कैसे हो गया? पहले वो मोती नाम का लड़का ट्रेन से कूद कर मर गया और अब अर्पिता। अच्छा, तो ये भी मोती की आत्मा की भेंट चढ़ गई। क्या मतलब है तुम्हारा? राजन के इस सवाल पर पेंट्री का वो लड़का बोला, साहब इस ट्रेन में इसी महीने ऐसी कई मौतें होती रहती हैं, क्योंकि 7 साल पहले इसी महीने किसी ने मोती नाम के एक पैसेंजर का काला बैग चुरा लिया था। बेचारे की जिंदगी भर की कमाई थी उसमें, बहन की शादी थी, खाली हाथ कैसे जाता, इसलिए कूद गया ट्रेन से और दे दी अपनी जान। तब से इस महीने में जो भी काले बैग के साथ सफ़र करता है उसका यही अंजाम होता है। बेचारे, बहुत बुरा हुआ इसके साथ। ठीक है, मैं अगले स्टेशन पर खबर भेज देता हूँ, इसकी लाश वहीं उतारनी पड़ेगी। अगले स्टेशन पर गाड़ी रुकी, डंडा खटखटाता हुआ कोई अंदर झांका। अरे यही डब्बा है, स्ट्रेचर अंदर ले आओ। 2 आदमी स्ट्रेचर लेकर अंदर आए और अर्पिता को लेकर जाने लगे। उसके दोस्त बस अर्पिता का नाम लेकर रोते रह गए और वो लाश को ट्रेन से बाहर ले गए। अरे मरने वाले का क्या नाम बताया था उन्होंने? हैं? अरे बताया कहाँ, बस नाम लेकर रो रहे थे, अर्पिता अर्पिता। ससुरी, इसके पास भी काला बैग रहा होगा। दोस्तों, अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करें। साथ ही रेगुलर अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगर आपके पास भी कोई डर से भरी दमदार कहानी है तो भेजिए हमारे मेल एड्रेस पर अभी।